कुलदीप सिंह सेंगर ये बस एक नाम नहीं बल्कि इस केस की वजह से भारत की गंदी पॉलिटिक्स, यहाँ के कोर्ट और हमारी और आपकी सेफ्टी या फिर एक आम आदमी की क्या हालत है इस देश में, इन सभी की धज्जियां उड़ा कर रख देता है। तो पूरा केस क्या है, आइए इत्मीनान से जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो आज मैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो की काफी ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए अपने कान और दिमाग दोनों को खोलकर इस वीडियो को देखिएगा। 2017-19 में बीजेपी के एक एमएलए जिनका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है, इनके ऊपर एक लड़की ने के एलिगेशंस लगाए थे। ऐसा बताया जा रहा था कि 4 जून 2017 विक्टिम को एक जॉब के लिए सिंगर के पास बुलाया गया और उसी टाइम विक्टिम के साथ ये हरासमेंट हुआ था। आज जब विक्टिम उस रात अपने घर वापस जा रही थी तो शुभम सिंह, ब्रिजेश यादव और अवध नारायण ने विक्टिम को किडनैप करके सामूहिक किया, जिसके बाद विक्टिम को 60,000 रुपए में बेच दिया गया। जहां से बचकर भागने के बाद विक्टिम ने काफी ट्राई किया कुलदीप सिंह सेंगर के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करने का, बट पुलिस ने विक्टिम को सुना ही नहीं। एंड फाइनली 10 महीने के बाद जब विक्टिम को रियलाइज हुआ कि उसका केस ऐसे नहीं सुना जाएगा, तो वो लखनऊ जाकर CM रेसिडेंसी यानी कि मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को आग में जला देने की कोशिश करने लगी। जिसके बाद इस केस के बारे में ध्यान दिया गया और इसकी सुनवाई शुरू हुई। लेकिन सुनवाई के बीच कुलदीप सिंह सेंगर जो इस केस का कल्प्रिट है और उन्नाव से 3 बार MLA रह चुका है, उसने विक्टिम के फादर यानी कि पिता, बुआ और एक गवाह को भी मरवा दिया ताकि उसके अगेंस्ट कोई भी सबूत कलेक्ट न हो पाए। इतना सब होने के बाद आखिरकार 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना दिया। लेकिन अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो एट लास्ट कल्प्रिट को सजा तो मिली। अगर आप ऐसा सोच रहे तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत थी। इस मामले में वो दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और फाइनली केस क्लोज हो गया। तो फिर हम टाइमलाइन में आगे आते हैं। तो 23 दिसंबर 2025 को इस केस के बारे में दिल्ली कोर्ट ने फिर से नया डिसीजन दिया। अभी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि सजा होने के बाद फिर से सुनवाई कैसे। तो दिसंबर 2019 से दिसंबर 2025 के बीच सेंगर पूरी कोशिश कर रहा था जेल से बाहर आने के लिए और 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को रद्द कर दिया और उसे जमानत मिल गई। मतलब कि जिस लड़की के साथ ये घिनौना काम हुआ उसकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर गया। लड़की के पिता, बुआ और एक गवाह की जान चली गई सेंगर को सजा दिलवाने के लिए और दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी ही आसानी से सेंगर को बेल दे दिया। जिसके बाद जब विक्टिम ने इस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने गई तो पुलिस ने उनके साथ क्या किया, आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। बाद में जबरन उसे खींच ले जाने लगे, जिसकी तस्वीरें किसी को भी दंग कर दी। अगर आपके साथ कभी गलत हुआ और आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए इंसाफ मांगने जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हम कहने के तो इकोनॉमिकली वर्ल्ड के टॉप पर हैं, बट वर्ल्ड के टॉप पर रहना सच्चाई है या भरम, ये सब केसेस देखकर समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आज इस केस के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मीडिया को 4th पिलर माना गया है, लेकिन आजकल कोई भी इस स्तंभ पे मूत के चला जाता है। और जब दिल्ली कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट काफी ज्यादा आउटरीचेस देखने को मिलने लगे तो 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पर रोक लगा दिया। इट मींस कि सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि इस केस के अगेंस्ट जहां सबको पता है कि दोषी कौन है, फिर भी डर की वजह से कोई बोलने को रेडी नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है उनकी भी आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि जितनी भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है इनकी लड़ाई मात्र छोटे कपड़े में घूमने और नशे करने के लिए ही होता है। और इस केस के रिगार्डिंग मैंने किसी भी ऐसे संगठन को भी सामने आते नहीं देखा जो क्रिसमस डे के दिन सेलिब्रेट करने पर आग बबूला हो रहे थे और उनका ये कहना था कि क्रिसमस सेलिब्रेशन से हमारा धर्म और हमारा युद्ध खतरे में है। लेकिन अब लोगों को सवाल है कि क्या इस केस में जो भी MLA ने किया उससे हमारा धर्म नहीं खराब हो रहा, या फिर जो भी आउटरीचेस है वो बस कुछ पार्टिकुलर धर्म या कास्ट के लोगों के लिए ही है। बाय द वे, इस केस के रिगार्डिंग हमारे कर्मनिष्ठ प्रतिष्ठावान नेताओं के क्या विचार है आप सुन सकते हैं। तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से। और आपको बता दूं कि इसी बीच बीजेपी लीडर अशोक सिंह ने एक लड़की को सेक्सुअली हरास किया और जब टीम ये बोलने लगी कि वो केस करेगी या अशोक सिंह के अगेंस्ट एक्शन लेने की मांग करेगी, तो अशोक सिंह का क्या कहना था आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। सोशल मीडिया में का होगा मेरा पता चलेगा सवाई की साथ नहीं होगा, डांट देगा नहीं है। दादा मीडिया में क्या दिक्कत है यार, ये कहा हमने, सुनो कोई गलत तो कहा नहीं,
और ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हो कि इन नेताओं की कैसे हिम्मत हो जाती है किसी भी लड़की को सेक्सुअली हरास करने की या कोई भी क्राइम करने की। यहाँ तक कि जो हमारे देश के इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं, धर्म की बात करते हैं, वो भी ऐसी रील बनाते हैं। लिंक्ड वायरल वीडियो का लिंक सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ, बड़ी प्राउड की बात है भाई। कुल मिलाकर बात ये है कि इंडिया में कोई क्राइम होता है तो उसको सही या गलत बताने से पहले ये देखा जाता है कि क्राइम करने वाले का धर्म क्या था, उसके पास कितना पैसा है, वो क्या करता है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। और यही सेम चीज देखा जाता है जिसके साथ क्राइम हुआ होता है या फिर विक्टिम होता है। और ये सब देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि इस मैटर के बारे में बोलना है या नहीं। जहाँ हम हिंदू बांग्लादेश में हो रहे अपने भाइयों के बारे में आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारे ही लोग अपने देश में यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं उसको भी नकारा नहीं जा सकता। बाय द वे, मैं जब भी ऐसे केसेस के बारे में सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो अभिषेक उपमन्यु का एक वीडियो क्लिप हमेशा याद आता है जो कि आप देख सकते हो। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है।